हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है मिस कर रहे हैं आपको। तो क्या है उनकी एनर्जी, क्या जज्बात है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। लव मैसेजेस में से 5 मैसेजेस लेंगे, ओरेकल में से भी 5 लेंगे और टैरो में से भी 5 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। कुछ इनिशियल्स और डेट भी देख लेते हैं। एन, एम या फिर डब्ल्यू, एम वापस से आया है, ई, वाई, तो उनके नाम में शायद ई आता होगा या वाई आता होगा। ओ भी है, 2 बार है और जैसे ये 2 बार 0 के साइन बता रहे हैं कि ये फूल का कार्ड होता है जैसे टारो में, वैसे ही न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और 8 किसी की बर्थडे हो सकती है, 8 तारीख, या फिर 8 दिनों के अंदर वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट कहने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं टैरो की कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे अभी मैंने कहा कि 8 दिनों के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कहने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कार्ड बताता है शादी के सीरियस कनेक्शन को। तो या तो इनके दिलो दिमाग में शादी का प्रपोजल आपके सामने सीरियसली रखने के बारे में कोई बात चल रही है, या फिर शादी को लेके ये काफी ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आपको पाने के लिए दुनिया से किसी के भी साथ लड़ने भिड़ने के लिए ये तैयार है। वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, यानी कि आप दोनों को अगर एक साथ आने के लिए कोई रोक रहा है, कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो उन मुश्किलों से लड़ने के बारे में भी शायद ये पर्सन सोच रहे हैं या फिर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे दुनिया से लड़के आपको पाना है। फिर है प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, डीप पैशनेट प्यार आपके बारे में फील कर रहे हैं और किस तरह से आपके सामने अपने जज्बातों को रखना है इसके बारे में सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट घोड़े पे सवार है, यानी कि रेडी है, बस एक आदेश देने की देर है घोड़े को, तो ये घोड़ा दौड़ता हुआ आपकी तरफ पहुंच जाएगा। तो एक्शन मोड में आना चाहते हैं, बस कहना क्या है। जैसे अगर मान लीजिए उन्होंने आपको सीरियसली प्रपोज नहीं किया है, तो ये प्यार का ऑफर कप आपको देते वक्त उनके अल्फाज क्या होने चाहिए इसके बारे में शायद सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑलमोस्ट सब तैयारियां करके रखे हैं इन्होंने एक्शन मोड में आने के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए अगर सामने से कोई उनके लिए एक्शन लेने के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है, तो ये पर्सन अपनी तरफ से रेडी पोजीशन में है कि आ जाओ, कौन कौन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैं देखता हूँ। इस तरह की एनर्जी में शायद पहुंच चुके हैं। मतलब कुछ कर दिखाना है, कुछ पाना है, ये तो सीरियसली सोच ही रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का।
एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी कुछ है उनके पास कहने के लिए, लेकिन फिलहाल शायद कुछ बातें हैं जो थोड़ी बहुत आपसे बताने की शायद इनके मन में कोई बात आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है सभी बातें अगर बोल देंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि अगर किसी से लड़ने का भी कुछ चल रहा है तो भी आप समझ जाएंगे इनकी बातों से, और अगर सीरियसली प्यार के प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे। शायद इसीलिए थोड़ी बहुत ही बातचीत करने में ये इंटरेस्टेड है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। एंगर, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है इस पर्सन को। जैसे मान लीजिए कि आप दोनों को इनके घर से या आपकी फैमिली से एक दूसरे के साथ आने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी वजह हो सकती है इनके गुस्से की, या फिर हो सकता है इन्हें पता चल गया है कि कौन कौन आप दोनों को एक साथ आने से रोक रहा है। मे बी उस वजह से भी ये गुस्से में है थोड़े से। प्लानिंग्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं उनके दिलो दिमाग में, या तो आप दोनों की शादी को लेके सीरियसली कुछ सोच रहे हैं, या फिर किस तरह से इन सब लोगों को साइड में करके आप दोनों एक साथ आ जाए, इसके बारे में भी कुछ हो सकता है। मिसिंग कम्युनिकेशन, तो आपके साथ शायद बातचीत नहीं हो पा रही, मे बी इसलिए आपको मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन शायद वो बातों का सिलसिला वो काफी ज्यादा उन्हें याद आ रहे हैं, जिस वजह से वो बातें भी वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। मूव ऑन, तो जिंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं, और ये तो ऑब्वियस है, आपको अपने साथ लेके जिंदगी में आगे बढ़ना है। इसके लिए तो कुछ प्लानिंग करनी है, वो क्या करनी है इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। पनिशमेंट, शायद उन्हें राइट नाउ लग रहा है कि आपसे दूरियां मिल रही है, तो ये एक तरह का पनिशमेंट ही है, और इसी पनिशमेंट की वजह से शायद काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मतलब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, ये घोड़े पे सवार तो है, लेकिन कितना ज्यादा खोया हुआ है अपने ही प्यार के इमोशंस में, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो वैसे ही शायद एनर्जी उन्हें फील हो रही है कि ये आपसे मिलने वाली जो दूरियां है वो एक तरह की पनिशमेंट ही है। देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। तो उन्हें लगता है कि अगर प्यार ये कोई ऑप्शन है तो उनके लिए आपसे बेहतर कोई ऑप्शन और हो ही नहीं सकता प्यार के मामले में। तो ये आपको ही चुनना चाहते हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी आपको चुन लिया है। हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। तो उन्हें लगता है कि आपके साथ ये जो जिंदगी वो जी रहे हैं या जीते हैं, मतलब जिस लम्हे में भी आप दोनों एक साथ होते हैं वो जन्नत से कम नहीं होता, यानी कि वो हेवनली फील करते हैं आपका साथ पाके। लव, व्हाट आई लव अबाउट यू, लव अबाउट फ्रॉम ए टू जेड। तो आपकी हर एक बात इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि ए से जेड तक आपके अंदर जो भी बातें हैं उन सभी बातों को लेके ये आपसे प्यार करते हैं। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। तो उनका मानना है कि ऊपर वाले ने उन्हें जिंदगी में दिया हुआ कोई प्यारा सा तोहफा है तो वो है आप। मतलब आपको पाना ये उन्हें लगता है कि ये ऊपर वाले की देन है। तो इस तरह के कुछ जज्बात हैं। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। अगर ऑलरेडी आपने कभी इन्हें किस किया है तो उस पल को याद करके अभी भी ये ब्लश कर रहे हैं, और अगर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है तो उस पल में क्या होगा ये सोच के वो शायद इतना ज्यादा शर्मा रहे हैं या फिर मुस्कुरा रहे हैं। और अगर शादी ब्याह को लेके कुछ सोच रहे हैं तो ये सब बातें तो उनके दिलो दिमाग में आना तो कॉमन ही है। तो कई सारी बातें हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा रोमांटिक भी है और थोड़ा सा आपको पाने की चाहत ज्यादा भी है, जिसकी वजह से शायद आपको इतना ज्यादा मिस करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।